यूनिवर्ल न्यूज़ के तमाम व्यूअर्स को मेरा आदाब। बहुत अहम मुद्दा लेके अब हम चलेंगे यहाँ से। भीख देने को हमने एक ऐसा ज़रिया बना लिया है कि अगर भीख नहीं देंगे तो हमें सवाब नहीं मिलेगा। और एक बहुत बड़ी बात आपको अपनी रिसर्च जो मैंने करी है पुरानी दिल्ली की, सिर्फ पुरानी दिल्ली की बता रहा हूँ। पुरानी दिल्ली में जो सब लोग जो भीख दे रहे हैं वो रोजाना 50,000 रुपए रोज की भीख दे रहा है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आपके घर के आसपास परचून की दुकान हो या दूध की शॉप हो या दूसरी किराना की शॉप हो, आप वहां जाइए और उनसे बात करिए कि उनको जो रोजगारी देते हैं, जो चिल्लड़ देते हैं, वो लोग कौन है और कितनी देते हैं। तो यकीनन आपके होश उड़ जाएंगे। पूरी पुरानी दिल्ली आज अनसेफ हो चुकी है। ये ग्रुपों की शक्ल में आते हैं, भिखारी आपके घरों में घुस जाते हैं, आपकी फैक्ट्री में जा रहे हैं और आपको नहीं पता ये लोग कौन है। बस आपको तो मतलब है भीख देने पे। तो इसी पे आज चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है, हेल्पिंग हैंड के जनरल सेक्रेटरी हैं और सोशल एक्टिविस्ट है शकील साहब। यूनिवर्ल न्यूज़ में आपका स्वागत है। रमज़ान आ रहा है, फिर एक दौर चलेगा, भिखारी आएंगे और इनको भीख दी जाएगी। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? जी जरान भाई, सबसे पहले मैं आपका और आपकी चैनल का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि रमज़ान अल मुबारक महीने के मौके से जो आपने मुद्दा उठाया, भीख देना क्या जायज़ है, क्या उलमाए दीन इस पे क्या कहते हैं। तो मेरा जहां तक नॉलेज है, जो मेरा मानना है कि भीख देना कतई सही नहीं होगा, क्योंकि मैं जहां तक जानता हूं कि जैसे हमारे कुछ आलमाओं के से मुझे मालूम है, भीख कोई ऐसा कहीं पे देना लाजिम नहीं है और फ़र्ज़ नहीं है। ज़कात, खैरात, सदका निकालते हैं या जो भी चीज़ें हैं, इनसे वो उसके मुस्तहक पहले आपके अपने हैं, आपके पड़ोसी हैं। ख़्वाह वो किसी भी मज़हब, किसी भी बिरादरी से ताल्लुक़ रखता हो। इंसानियत के नाते पहले उनको मदद करनी है। और माह रमज़ान के अल मुबारक महीने में जिस तरीके से बाहर के लोग एक काफ़ी फ़कीर और भिखारी आ जाते हैं, जो लाखों रुपया इकट्ठे करके लेके जाते हैं उन लोग। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ये कतई सही नहीं होगा कि उन लोगों को हम लोग अपना इमदाद दें। हमारा हम सब का, मैं अहले वतन और अहले समाज के लोगों से, अहले इलाके के लोगों से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि जो भी आपका माह रमज़ान में सदका ज़कात निकालना चाहें, आप पहले अपने मोहल्ले, अपने समाज, अपने रिश्तेदारों में उन लोगों को लोकेट करें जो इनके मुस्तहक हैं और वहाँ उनको पहुँचाएँ। तो इसका मैं समझता हूँ कि सदका जारिया सवाब आपको भी मिलेगा और एक जो जिनके पास पहुँचेगा उसको भी आपके मदद से उसकी परेशानी ख़त्म होगी। हाँ, बिल्कुल ज़रान भाई, क्राइम भी इस तरह से बहुत ज़्यादा है जो भिखारी की शक्ल में आते हैं और कुछ वारदात करके चले जाते हैं। मैं इसके लिए भी अवेयरनेस करना चाहता हूँ कि अगर ऐसे बेल बजाएँ और इस तरह के अननोन लोग आएँ तो थोड़ा-सा आस-पास सतर्क रहें। और कहीं पे भी अगर इस तरह का लगता है कि शक की बुनियाद हो तो फ़ौरन जो है पुलिस को इत्तला करें। और सबसे अच्छी बात ये है कि जो आपको, जो हमारा फ़र्ज़ है ज़कात, खैरात, ख़ास तौर से ये रमज़ान अल मुबारक के महीने में, उसको अपनी ज़िम्मेदारी से और जो इसके मुस्तहक है वहाँ तक हम लोग पहुँचाएँ। अब मेरा अगला सवाल यह है शकील साहब, आपने हेल्पिंग हैंड जो आपकी फाउंडेशन है, बाकायदा रजिस्ट्रेशन फाउंडेशन है, इसका मकसद क्या है आप लोगों का आगे, और क्या क्या प्रोग्राम आप आवाम के लिए करने वाले हैं? हाँ जी, ज़रान भाई, बहुत अच्छी बात आपने कहा। और मैं आपके माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से मैं अहले इलाके, अहले वतन के तमाम और दोस्तों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि एज़ हेल्पिंग हैंड्स फाउंडेशन के जनरल सेक्रेटरी होने के नाते हम और ये हमारा जो फाउंडेशन है, जो हम लोगों ने बनाया, कायम किया है, इसमें दरअसल यही है जो आपने एक मुद्दा उठाया कि हम भिखारियों को पैसे देते हैं और जो जो नीडी पर्सन है वहाँ तक हम नहीं पहुँचा पाते हैं, अपना इमदाद नहीं पहुँचा पाते हैं। और उन लोगों में एक अवेयरनेस नहीं होती कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट हमें क्या देती है, क्या नहीं देती है, उसका अवेयरनेस देना। उसके लिए जो उससे जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है, उसको प्रॉपर उसको गाइड करके उसको वो चीज़ें बनाना, ताकि के उनके बच्चे को एजुकेशन में, हेल्थ में और हर चीज़ में उसको उसका फ़ायदा मिले। और साथ ही मतलब हम ख़ास तौर से हमारा जो ये फाउंडेशन बना है, इसमें ज़्यादातर प्रवासी मज़दूर के लोग हैं, घरेलू घर में काम-काज करने वाली हैं, जिनके छोटे-छोटे बच्चे हैं, जो उसको काम से कर के एजुकेशन, चूँकि राइट टू एजुकेशन का भी है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे देश में है,
उसके 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 हकूक़ को बताना कि आप क्या हो और आपको क्या आपका हकूक़ है हमारे मतलब उनके जो मौलिक अधिकार है संविधान में उसके बारे में। हाँ, उसके मौलिक अधिकार का अवेयरनेस देना। उसके साथ-साथ ही हम लोग जिस तरह से हमारे इसमें मज़हब में हम लोग जैसे हैं कि ज़कात खैरात निकालते हैं, ये ऐसी जगह पे जैसे कहा भिखारियों को देना या ऐसी उल्टी-सीधी जगह पे ना दे करके हम लोग कलेक्टिव इकट्ठा कर के जो इसके मुस्तहक हैं उन तक हम लोग पहुँचाने का काम करेंगे। मशहूर सोशल एक्टिविस्ट और हेल्पिंग हैंड्स फाउंडेशन के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शकील साहब थे। शकील साहब ने जो फाउंडेशन बनाई है, अभी आपने देखा, ये तमाम जो गुरबा लोग हैं, जो गरीब मजदूर हैं, उनके लिए, उनकी मदद के लिए बनाई है। मिशन मेरा एक ही है, ये एपिसोड जारी रहेंगे। मिशन ये है, भीख देना इस कौम को अब बंद करना होगा, क्योंकि आपकी इसी भीख की वजह से पुरानी दिल्ली का जो एरिया है बिल्कुल अनसेफ हो चुका है। यहाँ भिखारियों को किराए पे बुरके दिए जाते हैं ताकि वो पहन के भीख मांगे। यहाँ टोपी और दाढ़ी वाले जो लोग आ रहे हैं, आप यकीन करिए 88% को कलमा भी नहीं आता। आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं तमाम लोगों से अपील करता हूँ, इस माह रमज़ान में जो आपको ज़कात देनी है, खैरात देनी है, ये आपको सदका करना है। ये जो मुस्तहिक हैं लोग, जो इलाके में, देखिए हर इलाके में ऐसे बहुत सारे मुस्तहिक इज़्ज़तदार लोग हैं जो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, जो किसी के आगे सवाल नहीं करते। हमारी और आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि हमारे रमज़ान में जिस तरह हमारे दस्तरख़ानों पे हमारे रोज़दार जो हमारे दस्तरख़ान हम लगाते हैं, यहाँ अल्लाह की हर नेमत होती है, वहीं हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि जितने भी गरीब परिवार हैं, गरीब लोग हैं, उनके दस्तरख़ान पे भी वो चीज़ होनी चाहिए। और आपको एक और बात बता दूँ, ये भीख के चलन की वजह से आज जो बच्चों की किडनैपिंग होती है, वो इसी वजह से होती है। ये भिखारी जो है, अब बच्चों को भी बड़ी तादाद में यूज़ करते हैं। बहुत कम एज में इन बच्चों को किडनैप कर लेते हैं और भीख मंगवाते हैं। इनके हाथ-पैर तक तोड़ देते हैं ताकि इन पे तरस खा के इनको भीख दी जाए। भीख आज समाज में एक कलंक बन चुकी है और यूनिवर्सल न्यूज़ की अब ये पहल है कि भीख बंद होनी चाहिए। हमारे एरिया में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कुछ नहीं पता, बस हमें तो भीख देनी है। ये भीख बंद करिए और मुस्तहिक लोगों तक उनका हक पहुँचाइए। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। यूनिवर्सल न्यूज़ ब्यूरो, दिल्ली।